Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing about different energy levels found in the semiconductor materials. जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन की थी कि उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंट्रिंसिक कैरियर्स क्या होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव करते हैं फ्रॉम डिफरेंट एटॉमिक structures of the semiconductor devices. So in today's lecture we will be discussing and extending the topic by understanding कि जो हमारे पास different energy levels हैं of different type of semiconductor materials, किस तरीके से एक free electron जो है वो move करता है across the valence band and conduction band. Okay, so to start with the discussion, let's say for example we consider कि जी हमारे पास एक atomic structure है किसी भी एक एटम मटेरियल का, और ये इस एटम को हम कंसिडर करेंगे कि दिस इज़ एन आइसोलेटेड एटम, कि जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं वो मौजूद हैं. अब ये एनर्जी लेवल बेसिकली डिपेंड करते हैं, एसोसिएट करते हैं जितने हमारे पास शेल्स होंगे और जितने ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उन शेल्स में रोटेट या मूव कर रहे होंगे. तो एज शोन इन द फिगर 1 हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, और जो एनर्जी गैप है वो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट शेल्स जो हैं या ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स जिन शेल्स में रोटेट कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे पास ये एनर्जी गैप क्रिएट होता है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर न्यूक्लियस, तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है वैलेंस लेवल पे, उसके बाद जो सेकंड लेवल पे जो हमारे पास शेल आता है उधर जो है वो एक डिफरेंट एनर्जी गैप जो है वो क्रिएट होता है. तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एनर्जी लेवल है जो कि एसोसिएट करते हैं हर शेल के हिसाब से एटम के अंदर, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होते हैं. लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होगा अपने न्यूक्लियस से, उसकी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट होगी. और बिल्कुल इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़ चुका है तो उसकी जो स्टेट है, एनर्जी स्टेट है, वो हायर होगी एज़ कम्पेयर टू दैट इलेक्ट्रॉन जो कि उस एटॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है. सो इन सब डिस्कशन के अंदर के हमने बात ये की कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन है जो कि जितना ज़्यादा वो न्यूक्लियस से दूर होगा अपने, उसकी जो एनर्जी स्टेट है वो हायर होगी एज़ कम्पेयर टू दोज इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपने पेरेंट एटम के साथ कनेक्टेड हैं और न्यूक्लियस के करीब हैं. सो द फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स पेरेंट atom, the higher will be its energy state. So moving further, important point to note है कि जी जो हमारे specific जो energy level हैं वो एक isolated atom की अगर हम बात करते हैं इस वक्त, तो वहाँ पे specific energy level exist करते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन जिस भी अपने शेल में मौजूद है. So इस तरीके से we will have सीरीज ऑफ गैप बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी गैप है वो एक स्पेसिफिक है, जहाँ जहाँ जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनका एक अपना एनर्जी लेवल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. सो नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास हमने पिछले केस में एक किसी भी मटेरियल के आइसोलेटेड एटम की डिस्कशन की थी. अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम्स मौजूद हैं, मल्टीपल एटम्स मौजूद हैं सेम मटेरियल के, जिनको हम करीब लेकर आते हैं. And then in that case we will be getting crystal lattice structure of that particular material. अब इन एटम्स की जो इंटरेक्शन है, जो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स,
इसके रिजल्ट में बेसिकली एक एटम के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें जो कि पर्टिकुलर शेल के अंदर मौजूद है एक एटम के, उसकी जो एनर्जी लेवल है दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट एज कंपेयर टू अनदर इलेक्ट्रॉन जो कि उसके एडजॉइनिंग एटम के साथ उसी सेम ऑर्बिट में मौजूद है. तो इट मीन्स कि इफ़ वी हैव मल्टीपल एटम्स एंड इन दोज एटम्स वी हैव मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, तो किसी भी एक एटम के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ द atoms electron of the at the same level. So now यहाँ पे जो हमने बात की थी पिछले आइसोलेटेड एटम के केस में कि जहाँ हमारे पास देयर वाज अ फिक्स्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, द जो हमारे पास एनर्जी लेवल था, एनर्जी गैप था, बट दैट वाज फिक्स्ड. But here in this case where we are trying to bring the atoms of the same material closer together to form the crystal lattice structure, तो यहाँ पे हमारे पास basically जो energy levels हैं that will be different. So let's say for example, in other words, if we consider कि जी जो valence electrons हैं silicon material के, उनमें जो एनर्जी लेवल है वो वेरी करेगा जब तक कि वो फॉल करेंगे विद इन द सेम बैंड. सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड के व्हाट इज़ द डिफरेंस व्हेन वी हैव एन आइसोलेटेड एटम ऑफ सम मटेरियल, और इन द सेकंड केस के जहाँ पे हमारे पास मटेरियल तो वही है लेकिन उसके मल्टीपल एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और उसकी रिजल्ट में हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वी विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल फॉर दोज इलेक्ट्रॉन्स basically. So in the upcoming slides we will be exploring more of this type of atomic structures where we are bringing these atom of the same material closer together. So we will be exploring more about different type of materials, like हमने जो पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था about इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में. तो यहाँ पे भी हम इन्हीं केसेस को कि जब इन मटेरियल्स के एटम को करीब लाया जाता है तो उस वक्त किस तरीके से हमारे पास वैलेंस और कंडक्शन बैंड जो है वो क्रिएट होते हैं. So now we will consider figure number 2 कि जहाँ पे we can see in case of insulator if we see कि हमारे पास जो वैलेंस बैंड है वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एंड नाउ दिस वैलेंस बैंड यहाँ पे जो एनर्जी का लेवल अगर हम देखें इस वक्त तो एनर्जी लोएस्ट लेवल पे है यहाँ पे, वेरस कंडक्शन बैंड के तरफ जाते जाते हमारे पास एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता है. तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त यहाँ पे वैलेंस बैंड में मौजूद हैं they need considerable amount of energy in order to cover that gap, energy gap जिसको हम कहते हैं कि जो कि डिस्टेंस है हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान. तो बेसिकली ये जो वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी खासी एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करें. तो यहाँ पे वी कैन सी के बेसिकली between the two valence and the conduction band we have energy gap के जिस energy gap को overcome करना होता है इलेक्ट्रॉन ने in order to move from valence band to the conduction band. इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दैट इज़ द रीज़न कि दे आर द इंसुलेटर्स कि दे नीड मोर एनर्जी बिकॉज उनका एनर्जी गैप जो है दे नीड अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स in order to overcome that energy to reach from valence band to the conduction band. So after discussing this insulator जो हमारे पास जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप हमने इससे पहले डिस्कस किया था इंसुलेटर्स के अंदर, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इट फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. तो वी कैन क्लियरली सी कि जो एनर्जी गैप है फॉर डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, तो जो जर्मेनियम जो है उसका जो समझ लें कि जो गैप है इट इज़ स्मॉलेस्ट एज कंपेयर टू गैलियम आर्सेनाइड जिसका सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप है.
सो इफ़ वी सी कि जो जर्मेनियम है उसमें इसको 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी गैप है, इट इज़ नॉट दैट मच एज कम्पेयर टू सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड विच इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर गैलियम आर्सेनाइड. सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में सिलिकॉन का, उसको जो है वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करनी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम, बिकॉज जो सिलिकॉन का जो हमारे पास एनर्जी गैप है दैट इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरएज़ जर्मेनियम का 0.67 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सिलिकॉन को ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी उसके इलेक्ट्रॉन्स को टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड. एंड जब वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वहाँ पे फिर वो फ्री कैरियर बन जाता है. इसी तरीके से जो हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन और जर्मेनियम. क्योंकि उसका एनर्जी गैप जो है वो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सो इट मीन्स कि जितना ज़्यादा ये एनर्जी गैप होता है उतना ज़्यादा उन मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है टू बिकम फ्री कैरियर एंड टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड. So now if we consider this difference in the energy gap requirements, we can see कि इस एनर्जी के जो चेंजेस आ रही हैं विद डिफरेंट मटेरियल्स, इट इफेक्ट्स द सेंसिटिविटी ऑफ ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट ये होते हैं और टेम्परेचर चेंज करने पे इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये गैप है, इट चेंजेस. सो लेट्स फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर के जी जो जर्मेनियम है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जर्मेनियम का तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसकी थर्मल एनर्जी को पिक करेंगे और एंटर करेंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, तो वो प्रोसेस ज़्यादा तेज़ होगा बिकॉज एनर्जी गैप एज वी डिस्कस इज़ स्मॉलर एज कम्पेयर टू द अदर टू गैलियम आर्सेनाइड एंड सिलिकॉन. लेकिन इसके बावजूद जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एंटर हो रहे हैं कंडक्शन बैंड में सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड के, वो ज़्यादा होंगे. और जो सेंसिटिविटी है, ये जो सेंसिटिविटी का चेंज होना है बेसिकली एनर्जी लेवल के हिसाब से, उनके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. एंड नाउ फाइनली वी से कि जी जो डिज़ाइन हम करते हैं डिफरेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल फोटो डिटेक्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि सेंसिटिव टू लाइट होते हैं. इसी तरीके से वी डिज़ाइन सम सिक्योरिटी सिस्टम विच आर सेंसिटिव टू द हीट. तो वहाँ पे बेसिकली जो एक सबसे बेहतरीन हमारे पास जो मटेरियल है टू डिज़ाइन दोज डिवाइसेस, तो उन एप्लीकेशंस के लिए लेट्स से फॉर फोटो डिटेक्टर्स या लाइट, जहाँ पे हम जो सेंसिटिव टू लाइट होते हैं और इसी तरीके से जो हीट सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पे जर्मेनियम जो है वो ज़्यादा सूटेबल मटेरियल है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसका एनर्जी गैप बड़ा कम है. वेराज जहाँ पे हमें डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स के नेटवर्क बनाने होते हैं, जहाँ हमारी जो स्टेबिलिटी का जो पॉइंट है वो बड़ा हायर प्रायोरिटी पे होता है एज़ कम्पेयर टू द सेंसिटिविटी. तो दो चीज़ें हैं, एक सेंसिटिविटी पे हमने बात की, अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड है जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फोटो डिटेक्टर्स या सिक्योरिटी सिस्टम जो कि सेंसिटिव टू हीट है, तो वहाँ क्योंकि ज़्यादा हमें सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड है तो हम कम एनर्जी गैप वाले मटीरियल्स यानी जर्मेनियम को प्रेफर करते हैं. वेरएस जहाँ हमें ट्रांजिस्टर नेटवर्क्स बनाने हैं विद मोर स्टेबिलिटी, तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो बेसिकली मोर सेंसिटिव मटेरियल नहीं होते जिस तरह हम जर्मेनियम की बात करते हैं विच इज़ मोर सेंसिटिव, बल्कि स्टेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड. तो क्योंकि जो सेंसिटिव मटेरियल है वो एक आप समझ लें डिटरमिनेंटल फैक्टर होता है या डैमेजिंग फैक्टर होता है, कि क्योंकि आपका जो सेंसिटिविटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ स्टेबिलिटी जो है वो बेसिकली इफ़ेक्ट होगी. सो
जो हमने प्रीवियस डिस्कशन की थी अबाउट सेमीकंडक्टर के, जहाँ पे हमारी कुछ एप्लीकेशंस हमने कंसिडर की, लेट्स से कुछ हमारी सेंसिटिव एप्लीकेशंस होती हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होती हैं या हीट सेंसिटिव होती हैं. सो वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं टू यूज़ मटेरियल्स लाइक जर्मेनियम, क्योंकि उनका जो एनर्जी गैप है, जो वैल्यू है उसकी, वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू दोज एप्लीकेशंस के जहाँ पे स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है. तो हम वहाँ पे सेंसिटिव मटेरियल्स का इस्तेमाल कम करते हैं, बिकॉज अगर हम सेंसिटिव मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक डैमेजिंग फैक्टर कंसिडर किया जाता है. अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट एनर्जी गैप. अब लेट्स से जब हम एनर्जी गैप को देखते हैं सेमीकंडक्टर की, तो वी आर कंसिडर कि जी जहाँ पे हमें लाइट एमिटिंग डिवाइसेस चाहिए, वो डिवाइसेस जो कि लाइट एमिट करती हैं, जस्ट लाइक एलईडीज़ जो हैं, जो लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, वहाँ जो है वो एनर्जी गैप जिनका ज़्यादा होगा, जिन मटीरियल्स का, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा एनर्जी गैप का, उतना ज़्यादा ग्रेटर पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करें इन द फॉर्म ऑफ विजिबल और इनविजिबल लाइट. अगेन विजिबल लाइट वी अंडरस्टैंड, बट फॉर इनविजिबल वी कंसिडर कि इंफ्रारेड लाइट वेव्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी. सो इट मीन्स के इफ़ वी कंसिडर विद द सेमीकंडक्टर मटेरियल, वी अंडरस्टैंड कि जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ज़्यादा we will have the emission of these light waves with the materials having more energy gap between the valence band and the conduction band. So finally we are discussing about conductors कि conductors में किस तरीके से ये valence और conduction band के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है. सो अगर हम डायग्राम में देखें तो बेसिकली जो कंडक्टर है उसमें हमारा जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो बेसिकली ओवरलैप कर रहा है. ओवरलैप से मुराद ये कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग कि देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड उसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स को कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं है टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड टू बिकम फ्री कैरियर्स. तो इस केस में बेसिकली ड्यू टू दैट ओवरलैपिंग वी से कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़ीरो है समहाउ एट सम पॉइंट. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली दे कैन फ्रीली मूव बिटवीन दिस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान आराम से ये मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ एनर्जी. जस्ट लाइक हमने देखा सेमीकंडक्टर के केस में दे नीड सम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दैट एनर्जी गैप. इसी तरह हमने इंसुलेटर में देखा कि दैट एनर्जी गैप वाज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. लेकिन यहाँ कंडक्टर के केस में दे डू नॉट नीड एनी एनर्जी टू क्रॉस दिस वैलेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स टू पास फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, यानी इनके दरमियान फ्रीली मूव कर सकते हैं. सो जिसकी वजह से बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इतनी फ्रीली है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली हीट डिसिपेट करते हैं. इसीलिए जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, क्योंकि उनके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करते हैं, तो जब फ्री मूवमेंट होती है लेट्स से, तो वो हीट कंडक्ट करते हैं और हीट डिसिपेट करना शुरू कर देते हैं. तो इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें जर्मेनियम को और सिलिकॉन को, इनका एनर्जी गैप कम है एज़ कम्पेयर टू गैलियम आर्सेनाइड. तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो इतनी जो है वो एनर्जी पिकअप करने के बाद वो जो हीटिंग फिनोमेना है, जो डिसिपेशन या हीट इमिट करने का जो फिनोमेना है, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन में ज़्यादा है. वेयरएज़ जब हम गैलियम आर्सेनाइड को कंसिडर करते हैं तो क्योंकि वो गैप बहुत ज़्यादा है सफिशिएंटली, लाइक इट इज़ 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो वहाँ बेसिकली हमारे पास हीट कम डिसिपेट होती है, बल्कि जितना ज़्यादा गैप होगा, इससे पहले हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, उतनी ज़्यादा लाइट रेडिएशंस हमें मिलती हैं. तो एलईडी में इसीलिए यू मे फाइंड कि जी जहाँ एनर्जी गैप हमें ज़्यादा मिलता है उन मटेरियल्स को प्रेफर किया जाता है और वहाँ हीट भी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू दोज मटेरियल्स या दोज एलिमेंट्स लाइक कि जहाँ हमारे पास ये एनर्जी गैप कम होगा, वहाँ
क्योंकि गैप कम है तो उनको बहुत मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, और अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में ये ओवरलैप करते हैं तो दोनों को कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से वो हीट डिसिपेट करना शुरू कर देते हैं कंडक्टर के अंदर। So the last topic that we are having now is to understand about the units that we have used in the previous figures. जो लास्ट हमने एग्जांपल्स देखी थी फिगर में, लेट्स से फॉर एग्जांपल फिगर नंबर 1 और 2 में, जहां हमने कंडक्शन बैंड और वेरियस बैंड की डिस्कशन की थी, और जो एनर्जी गैप की हमने डिस्कशन की थी, तो उस एनर्जी गैप का हमने एक यूनिट वहाँ पे देखा था विच वाज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So now it is important to understand that what is this unit of energy gap which is electron volt. तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारे पास ओवरऑल यूनिट है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द फॉर्मूलेशन जो हमारे पास एनर्जी W की जो इक्वेशन है, विच इज़ W इक्वल्स टू Q इंटू V, और यहाँ पे जो Q का एलिमेंट है बेसिकली ये चार्ज को डिनोट करता है, वेयर एज V इज़ डिनोटिंग द वोल्टेज. So let's say in this particular equation of W is equals to Q into V, we know कि जी हमारे पास जो यूनिट है W का और जो यूनिट है Q और V का, which is somehow these W is the product of charge into voltage. So let's say for example if we substitute the charge of a single electron, अगर हम चार्ज Q की जगह एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, विच इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू इफ़ यू कंसिडर विच इज़ 1.6 10 raised to the power minus 19 coulombs, and we consider the potential difference V as 1 volt. So in that case the total energy that will be calculated from the formulation of energy, which is W is equals to Q into V, if we substitute these values of 1.6 10 raised to the power minus 19 coulombs and the potential difference of 1 volt, तो हमारे पास जो रिजल्ट में एनर्जी लेवल जो आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा. So we can see in the formulation कि we have placed W is equals to QV, where Q is 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb और potential difference की value 1 volt. So we place these values in the formula, और finally जो हमारे पास energy आई है which is 1.6 10 raised to power minus 19 joules. अब यहाँ पे हम ओवरऑल इसको जो कंक्लूड कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो एनर्जी गैप की हमने बात की थी जर्मेनियम के केस में, सिलिकॉन के केस में, गैलियम आर्सेनाइड के केस में, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि दैट एनर्जी गैप बेसिकली इफ इट्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट it will be equals to 1.6 10 raised to power minus 19 joules. So in this way we understand कि जी जो यूनिट हम यूज़ करते हैं to denote energy gap is electron volt, और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो फॉर्मूलेशन है कि चार्ज और जो पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट है उसको हम किस तरीके से इस फॉर्मूलेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. So with that we end up with the discussion of energy levels. So in order to summarize lecture 1 and 2, तो हमने lecture 1 और 2 में जो discussion की है, basically in lecture 1 we started with the discussion by understanding के what are those semiconductor materials, और उन semiconductor materials में specifically we discussed about germanium,
silicon and gallium arsenide. And then after that we discussed about the atomic structuring of these semiconductor materials, and then we had a discussion of covalent bonding, how these materials basically they have covalent bond between their atoms. So हमने यहाँ पे सिलिकॉन की बात की कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लेक्चर 1 में हमने देखा कि ना सिर्फ सिलिकॉन बल्कि जर्मेनियम में भी वी हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, जिसकी वजह से ये जब लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डेवलप करता है, तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। फिर हमने गैलियम आर्सेनाइड के बारे में, उसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया, एंड देन वी मूव टू द डिस्कशन ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल्स। उस इंट्रिंसिक मटेरियल की डिस्कशन में हमने जो डिस्कशन स्टार्ट की, हमने पहले ही बात की कि वाई दीज मटीरियल, जो सेमीकंडक्टर मटीरियल्स जो हमने कंसिडर किए थे, वाई देयर प्योर फॉर्म इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और फिर हमने ये देखा कि अगर उसमें जो इंट्रिंसिक कैरियर्स की तादाद है डिफरेंट मटेरियल्स, यानी गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम में इंट्रिंसिक कैरियर्स जिसको हम Ni से डिनोट करते हैं, वो किस तरीके से हमारे पास सिलिकॉन में 1.5 10⁻10 है, इसी तरह गैलियम आर्सेनाइड में 1.7 10⁻6 है, और जर्मेनियम में 2.5 10⁻13 है। ये किस तरीके से इंट्रिंसिक कैरियर्स जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड देन नॉट ओनली दीज इंट्रिंसिक कैरियर्स बट रिलेटिव मोबिलिटी फैक्टर जो है, जिसको हम μn से डिनोट करते हैं, ये भी डिफ़ाइन करता है कि किस तरीके से हमारे पास जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो अकर होती है, कि मोबिलिटी फैक्टर पर डिपेंड करता है। और फिर वहाँ पे हमने एक शॉर्ट कंपैरिजन डिस्कस किया था अबाउट सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन थी हमारी एनर्जी गैप की, एनर्जी लेवल्स की। उन एनर्जी लेवल्स में वी डिस्कस्ड बेसिकली अबाउट कि जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि यूनिट है टू मेजर दीज एनर्जी लेवल्स, तो हर आइसोलेटेड एटम की अगर हम बात करते हैं उसमें जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स्ड होते हैं। वेरस जब हम किसी स्ट्रक्चरल एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो बेसिकली लैटिस स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में, तो वी डिस्कस कि जी किस तरीके से वो जो एनर्जी गैप Eg है वो इंसुलेटर्स में सबसे ज़्यादा होता है। इट वॉज अराउंड ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वैलेंस बैंड में, वो कंडक्शन बैंड में जा तो सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी लेवल इतनी कम होती है कि उनको मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर होती है टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। इसी तरह फिर हमने सेमीकंडक्टर की बात की और फिर कंडक्टर्स की बात की कि किस तरीके से कंडक्टर में यही वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से जो हीटिंग का फिनोमेना है वो कंडक्टर्स में दे डिसिपेट मोर हीट एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर्स। वेयर सेमीकंडक्टर में हमने 3 डिफरेंट मटेरियल्स जो डिस्कस किए थे, उन मटेरियल्स की हमने बेसिकली बात की कि जिनका एनर्जी गैप कम होता है वो मटेरियल्स जो हैं वो हीट हो जाते हैं जल्दी। लेट्स सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात की, लेकिन जब गैलियम आर्सेनाइड की बात की तो उसका एनर्जी गैप क्योंकि 1.43 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दीज मटेरियल्स हु हैव मोर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वहाँ पे उन मटेरियल्स को लाइट एमिटिंग सोर्सेज या डिवाइसेस के तौर पे दे आर मोर सूटेबल। सो LEDs जो वन ऑफ द डिवाइसेस हैं जो लाइट एमिट करते हैं। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस डिस्कशन अबाउट एनर्जी लेवल। In the next discussion we will be starting about N type and P type material, ke how they are formed and what are N and P type material. Hope to see you
again in the next lecture. Thank you very much.